नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे उन भाग्यशालियों के लिए जिनको विदेश में नौकरी मिल गई है, विदेश में कोई बिजनेस खोलने का ऑफ़र मिल गया है अथवा विदेश का लॉन्ग टर्म वीज़ा मिल गया है। ऐसे भाग्यशाली कम से कम 2-3 साल के लिए बाहर रहेंगे। इंडिया में आएंगे तो बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए आएंगे। तो ऐसे भाग्यशालियों को, ऐसे एनआरआईज़ को देश छोड़ने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट काम ज़रूर कर लेने चाहिए। वो काम है एक डोमेस्टिक मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी अपने नाम से और अपनी फैमिली के मेंबर्स के नाम से ज़रूर ले लेनी चाहिए। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब आप 2-3 साल बाद विदेश से लौटोगे तो वो पॉलिसी में जो 2-3 साल का वेटिंग पीरियड है वो पूरा हो चुकेगा और उस समय आप इमीडिएटली मेडिक्लेम का बेनिफिट ले सकेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, कैटरेक्ट के केस में मेडिक्लेम इंश्योरेंस लेने के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड ज़रूरी है। ऐसे और कई केसेज हैं जिनमें 3 साल का वेटिंग पीरियड ज़रूरी है। तो जब आप ये पॉलिसी ले लेंगे तो जो आप पीरियड विदेश में रहेंगे वह पीरियड इस वेटिंग पीरियड में ख़त्म हो जाएगा और जब आप लौटेंगे तो ऑटोमेटिकली यह पॉलिसी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगी। आप इमीडिएटली बेनिफिट ले पाएंगे। आपका जो एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट है, इंडियन बैंक अकाउंट, बाहर जाके तो खैर आप एनआरआई और एनआरई और एनआरओ अकाउंट खोलेंगे, लेकिन इंडियन बैंक अकाउंट को आप ज़रूर मेंटेन करिए। इससे क्या होगा कि आपका एक रिलेशनशिप मेंटेन होगा। इसमें हर साल 100 के मल्टीपल में कुछ पैसा ज़रूर जमा कराइए। सिमिलरली साल में 2 बार हर एक हाफ ईयर में कुछ पैसा ज़रूर निकालिए। इससे आपकी बैंकिंग रिलेशनशिप चालू रहेगी और जब आप बाहर से लौटेंगे तब आपको फिर से केवाईसी वगैरह करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इमीडिएटली आपका सब सिस्टम बना बनाया मिल जाएगा। आपने जो अगर एनपीएस और पीपीएफ अकाउंट ले रखा है तो बहुत अच्छी बात है। उसका मिनिमम प्रीमियम ज़रूर भर दीजिए, जो कि साल में 1000 या 2000 रुपये के हिसाब से। नहीं लिया है तो ले लीजिए। एनपीएस और पीपीएफ दोनों ही बहुत अच्छे कंपाउंडिंग एवं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के सोर्स हैं। सारे बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइज़र्स इन दोनों सोर्सेज को एडवाइस करते हैं। इससे क्या होगा, जब आप रिटायरमेंट की एज पर पहुंचेंगे तो आपको एक अच्छा सम अथवा एक अच्छी पेंशन आपके लिए चालू हो जाएगी। इनकम टैक्स का आपको रिक्वायर्ड फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि फाइनेंशियल ईयर 26-27 में एप्लीकेबल है। आपका जो अगर कोई एग्जिस्टिंग पीएफ अथवा फैमिली पेंशन अकाउंट है तो उसका स्टेटमेंट ले लीजिए, उसका कंफर्मेशन ले लीजिए। उससे क्या होगा कि आप जब लौटेंगे तो आपके पास उसका यूएएन नंबर, यूनिक अकाउंटिंग नंबर आपके पास रहेगा और उसको आप तुरंत रिवाइव कर पाएंगे, दोबारा से ऑपरेट कर पाएंगे। जितने भी पीरियड आप विदेश में रहें, इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न जरूर फाइल करें। उससे क्या होगा, फॉर्म 2 एंड फॉर्म 3 में से जो भी आपके ऊपर एप्लीकेबल है वह ज़रूर फाइल करें। उससे क्या होगा कि आपके जितने भी इंडियन असेट्स हैं प्लस जो फॉरेन असेट्स हैं वो सारे इंडियन गवर्नमेंट के इनकम टैक्स रिकॉर्ड में आ जाएंगे। तब जो अगर आप पैसा बाहर से लाएंगे तो आपको कोई डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डिक्लेरेशन ऑलरेडी आपके इनकम टैक्स रिकॉर्ड में है।
जो अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी इंडिया में है, ऑलरेडी है, मकान है, दुकान है, तो उसका जो अगर कोई इनकम नहीं भी है तो भी रिटर्न फाइल करिए, उसको रिटर्न में ज़रूर शो करिए, इनकम नील दिखा करके रिटर्न में ज़रूर शो करिए। इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब आप ये प्रॉपर्टी बेचने जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड रेडी रहेगा कि आपने प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिक्लेयर की हुई थी और यह प्रॉपर्टी आपकी खुद की है, अब आप इसको बेच रहे हैं तो इसका रिकॉर्ड पूरा क्लियर है, इनकम टैक्स के रिकॉर्ड में है और इसका जो भी कैपिटल गेन है बस उतना ही आपको देना है। अपने फॉरेन बैंक के अकाउंट और फॉरेन असेट्स को जरूर डिक्लेयर करिए, जिससे रिपैट्रिएशन में सुविधा रहेगी। एक जो बात अपन ने थोड़ी देर पहले करी थी वो थी मेडिक्लेम इंश्योरेंस। इंडिया की मेडिक्लेम इंश्योरेंस प्लस इंडिया का मेडिकल टूरिज्म बहुत ही चीपर है, जो कि आपको विदेश में नहीं मिलेगा। जब आप मेडिकल इंश्योरेंस यहाँ की ले लेंगे, डोमेस्टिक इंश्योरेंस, तो और आयुष्मान कार्ड ले लेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, तो आपको इस स्कीम के बेनिफिट्स मिलेंगे। 2 साल बाद वो वेटिंग पीरियड, 2 साल या 3 साल बाद वेटिंग पीरियड पूरा हो जाएगा और आप उस स्कीम को कंटिन्यू कर पाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप बताइए। आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने व्यूज़ डालिए। अभी के लिए बस इतना ही। आपकी जर्नी के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स।